ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 26 पढ़ लिए थे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 27 पढ़ेंगे और 27 में वही चीज़ पढ़ना है। अभी एचसीएफ पढ़ना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में ही हमको जानकारी लेना है। और एक्सरसाइज 27 का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम क्लियर करके तो एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे। ओके, तो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में क्वेश्चन है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 66 एंड 330 का। ये दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से आपको एचसीएफ निकालना है। इससे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर के माध्यम से निकाले हैं, डिवाइड से भी सीखे हैं, मल्टीपल से भी सीखे हैं, और फैक्टराइजेशन के माध्यम से हमको एचसीएफ निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे चलिए हम लोग देखते हैं जरा इसको, है ना। तो गौर कीजिएगा विद्यार्थी, पहले हम लोग 66 है, इसको फैक्टराइजेशन मतलब डिवीजन मेथड है। ये डिवीजन मेथड से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 2 होने के बाद ये 33 हो जाएगा। यहाँ से 3 लेंगे 1 1, यहाँ 11 लेंगे, यहाँ आपका 1 आ गया। अब 330 है तो यहाँ पे आपको जो है 2 से 1 6 और 5 हो जाएगा, 3 से 3 5 जा और फिर 3 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से 5 बन जा, 5 बन जा और 11 से 11 बन जा हो गया। अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि ये 66 का जो है 2 × 3 × 11 आया, ये फैक्टर 11 आया। अब 330 का 330 का ये 2 × 3 × 5 × 11 आया। ये इतना आपका कॉमन है। अब इसमें से हमको कॉमन को जानकारी लेना है, ठीक है ना। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्या होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आपका जो है ये दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स ये आपका 2 2 8 दोनों में है। तो यहाँ पे 2 लेंगे, ये 2 ले लिया आपको। उसके बाद यहाँ पे 3 है, ये भी ले लिया। अब उसके बाद 11 है, ये भी ले लिए। जो कॉमन था दोनों में, जो कॉमन था हम आपको ले लिए 2 3 11 ले लिए। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो एचसीएफ आपका जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 3 × 11 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6 और 11 6 जा 66। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है एग्जांपल में, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ 64 96 एंड 216। इसका एचसीएफ निकालना है। इसी तरह से एचसीएफ निकालना है। ओके, इसी तरह से आपको एक एचसीएफ निकालना है। तो इसमें अभी हम लोग जो पढ़े हैं 2 डिजिट में था, अब 3 है, 3 है, 64 है, 96 है और 216 है। तो इसमें ध्यान देना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर आपका तीनों में कॉमन नहीं है तो फिर दिक्कत है। तीनों में कॉमन होगा उसी को कॉमन निकालेंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। और 1 आपको तो हर जगह है, आपको क्लास में भी बताए 1 हर घर में मिलता है। तो 1 की आपको बात है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 जो है अगर मल्टीप्लाई 1 से किसी भी डिजिट में कीजिएगा तो उसको रिजल्ट पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ही आएगा। 10 है तो 1 से कीजिएगा तो 10 आएगा। इसलिए आपका 1 जो है कॉमन नहीं लिया जाता है ना। रिजल्ट आपका वही इट सेल्फ ही होगा। ओके, तो अब हम लोग माइक्रोएनालिसिस का भी निकालते हैं। 64, ये 2 से 32, ये 2 से आपका 16,
ये 2 से आपका 8, ये 2 से आपका 4, ये 2 से 2, ये 2 से 1। अब इसी तरह से 96 है, इसको भी 2 से 4 8, ये 2 से आपका 24, ये 2 से आपका 12, ये 2 से आपका 2 से ये आपका जाएगा 6, ये 2 से 3, ये 3 से 1, ये आपका 206, ये 2 से 108, ये आपका 2 से 54, ये आपका 2 से 2 जा 4 और 7, और ये 3 से 9, ये 3 से आपका 3, ये 3 से आपका 1। इस तरह से ये सबका जो है ना डिवीजन माध्यम से ये फैक्टर निकल गया है ना। ये डिवीजन मेथड हो गया। अब क्या करना है, ये ध्यान देना है विद्यार्थी, क्या देना है ध्यान कि ये 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, उसके बाद 96 है, ये हो गया 2 into 2 into 2 2 into 3 हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और एक 5 यहाँ पे 3, अब 2 और 8 16 है, तो यह 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे है ना। तो लिखना पड़ेगा कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पे ये 2 मिला तो 2 लिख दिए, यहाँ पे ये 2 मिला तो ये भी 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 मिला तो ये भी आपको 2 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों में 2 है मगर इसमें नहीं है, यहाँ भी 2 है इसमें नहीं है, ये दोनों में 3 है मगर इसमें नहीं है, तो हमको तीनों में कॉमन होना चाहिए। स्टूडेंट्स तीनों में कॉमन नहीं होगा तो रिजल्ट मेरा जो है ना गलत हो जाएगा। हम तीनों में कॉमन होगा तभी ये इसको ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लास्ट में रिजल्ट के ऊपर द HCF of 64 and 96 and 260 is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8 आपका आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया। अब विद्यार्थी 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब एक्सरसाइज के जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। आपको एक्सरसाइज 27 में जो है, एक्सरसाइज 27 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और दोनों में यही प्राइम फैक्टराइजेशन माध्यम से आपको एचसीएफ निकाला। एक्सरसाइज 26 में भी आप वही चीज़ पढ़े हैं, और अब हम लोग 27 पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा, ये तो बात जितना बताया क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा लगभग। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मैसेज कीजिएगा, फिर या आपकी क्लास में आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज जो है पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके माध्यम से हमको HCF लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए इसका है फर्स्ट क्वेश्चन 45 एंड 30 है।
ये 45 और 30 का आपका एचसीएफ लेना है और किस डिवीजन मेथड से बनाएंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे इससे पहले। तो पहले हम 45 भी ले लेते हैं। ये आपको 3 से जाएगा, फिर 3 से 5, ये 5 से 1, ये 30 लेंगे, ये 2 से 50, ये 3 से 5, ये 5 से 1। तो 45 का आपका क्या देना है 3 × 3 × 5 और 30 है 2 × 3 × 5। अब ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स यहाँ दोनों में जो है कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन-कौन है लिखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, आप दोनों में कॉमन देखिए, ये 3 आपका कॉमन हो गया, 3 हो गया, ये आपका 5 आपका कॉमन, 3 और 5 आपका क्या है कॉमन है। अब एचसीएफ पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 इसका टू 3 × 5 इसका टू क्या हो जाएगा 15 आपका आपका 15 आंसर हो जाएगा। कॉमन प्राइम फैक्टर 3 और 5 दोनों में है, वो 3 और 2 दोनों में नहीं मिल रहा है इसलिए इसको छोड़ दिए है और ये दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर 3 और 5 है। एचसीएफ ऑफ 45 और 30 आपका क्लियर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखते हैं, इसी का बी नंबर है। बी नंबर में आपका 45 और 75 इस पे ज्यादा है। तो 45 का तो आपका फैक्टर निकाला हुआ ही है, फिर भी आपको यहाँ पे निकाल लेना। 45 ये 3 से 15, ये 3 से 5, ये 5 से 1। अब यहाँ पे 75 है, ये 3 से 25, ये 5 से 5, ये 5 से 1। क्लियर? ये 45 का आपका हो जाएगा 3 × 3 × 5 और 75 का आपका हो जाएगा 3 × 5 × 5। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है, कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है तो ध्यान देना है कॉमन प्राइम फैक्टर ये आपका 3 हो गया और एक 5 हो गया, 3 और 5 हो गया। तो HCF of 45 and 75 is equal to 3 × 5 result 15। आपका 15 आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, आंसर आपका 15 हो गया। इसका भी क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर आपका 15 दिया है। अब हम लोग सी क्वेश्चन बनाते हैं। सी नंबर क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देंगे। सी नंबर क्वेश्चन है 30 और 105, 30 and 105 है। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, 30 को तो यहाँ आप निकालेंगे ही है, तो 30 आपको 2 से लगाइए, 15 3 से लगाइए 5 और 5 से लगाइए 1। 105 है, ये आपको 3 से जाएगा। क्यों जाएगा? आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप पकड़ लीजिएगा कि किससे जाएगा।
ये 1 प्लस 0 प्लस 5 लेते हैं तो 5 4 0 5 पर 1 ये 6 और ये जो है 6 3 के टेबल पे आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको दिए थे क्लास में याद करने के लिए, है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ द ऑल डिजिट एंड डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। इसलिए ये 3 से जाएगा 3 3 जा जाएगा 3 5 जा, ये 5 से जाएगा 5 7 जा, ये 7 से जाएगा 7 1 जा। तो ध्यान देना विद्यार्थी 30 2 into 3 into 5 और ये 105 ये आपका हो जाएगा 3 into 5 into 7। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर ये आपका हो गया, ये कॉमन देखना है दोनों में। तो हमको एक मिल रहा है 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है, 3 और 5। यहाँ पे 3 और 5 लिखेंगे और HCF of 30 and 105 इसका to 3 into 5, इसका भी आंसर 15 आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्लास क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्लास क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं हम। आई नंबर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आई है इसका 480 and 480 and 720 है। अब इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? एचसीएफ इसको निकालेंगे तो 480 को 2 से 2 4 0 2 1 2 0 2 से 6 0 2 से 30 2 से 15 और 3 से 5 5 से 1। उसी तरह 720 ये 2 से 0 ये 2 से 18 ये 2 से 19 ये 2 से 45 ये 3 से 15 ये 3 से 5 ये 5 से 1। 480 ध्यान देना है, ये आपको 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 और 3 into 5 720 ये आपको 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 और 3 into 3 into 5। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे कॉमन जो है ये 2 हो गया, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आप यहीं से 2 2 2 2 कह सकते हैं और एक 3 भी ले सकते हैं और एक 5 भी ले सकते हैं। 3 और 5 ये आपका कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ गया। क्लियर? अब आपको HCF of 480 and 720 आप 2 into 2 into 2 into 3 into 5 ले सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 5 का 120 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर?
आपका 120 ये आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। इस तरह से विद्यार्थी हम आपको जो है एक्सरसाइज 1 का 4 क्वेश्चन बता दिए। अब आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 को भी बता दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि यह 3 डिजिट का है, तो एक ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक क्वेश्चन है सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सी नंबर बता दे रहे हैं। इसमें है 40 और 48 एंड 72 है। इसको भी उसी फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है और बाकी सब उसी तरह से बन जाएगा। 2 का बाकी जो बच रहा है क्वेश्चन आपका सही बनेगा। इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। ये 40 आया है, ये 2 से 20 हो गया 20, ये 2 से 10, ये 2 से 5, ये 5 से 1, ये 48 2 से 24, ये 2 से 12, ये 2 से 6, ये 2 से 3, ये 3 से 1, ये 72 है, ये 2 से 36, ये 2 से 18, ये 2 से 9, ये 3 से 3, ये 3 से 1। अब यहाँ पे हम लोग 40 है, इसका देना है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। ये 48 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पे 72 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान देना है कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर ये आपका हो जाएगा, एक 2 ये हो गया तो 2 लिख देंगे, एक 2 ये आपका हो गया तो ये 2 लिख देंगे। आपका यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। ये दोनों में 3 है, 5 सिंगल 1 भी है तो हम नहीं ले सकते। तो आपका HCF of 40 and 48 and 72 is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से विद्यार्थी तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर आपका तीनों में कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, जो है उसी को लेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 27 का 4 क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन का, दूसरा का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 2-3 एग्जाम्पल भी बताया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपका एग्जाम्पल भी बताया, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 बताए हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से बन जाएगा। और इस तरह से आपको जो है ना आज का आपका HW जो रहेगा वो आप क्या कीजिएगा, HW के तौर पे ये डिवाइडेड एक्सरसाइज 27 और क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। सभी क्वेश्चन को आपको आज का HW में आपको आज बनाना है, ठीक है ना। जब तक ये बच्चे ये स्कूल अगर ऑनलाइन चल रही है फिर ऑफलाइन होगी तो फिर इसके आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो HW आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आया वीडियो नहीं बनाए देख के रह गया, ऐसा कुछ नहीं। आपका एक दिन का कॉपी का हम HW चेक करेंगे, इसलिए आपको अपने मतलब मैथ के स्टेप का जो आपका HW कॉपी है उसमें आपको बना के रखना है, जो फेल की कॉपी है। ओके, तो चलिए विद्यार्थी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय। ओके, HW सभी को बनाना है। ओके विद्यार्थी, ओके बाय।